हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में ग्रीडीनेस कैसे अफेक्ट करती है ट्रेडर को, इसका आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जस्ट मैंने सुबह सुबह का ट्रेड है, मैंने आज रिकॉर्ड किया है इसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। ऐसे और एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने हैं तो लाइव ट्रेडिंग के कैसे साइकोलॉजी इफेक्ट करते हैं, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है, अगर ये सब सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। चलो मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे ग्रीडीनेस, अभी एक ग्रीडीनेस का लेसन है। ग्रीडीनेस का लेसन है कि ग्रीडीनेस कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं एंड कैसे हमें लॉस देती है, या फिर हमें जितना प्रॉफिट मिलना चाहता है उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट मिलने का छोड़ो, बाद में लॉस तक कैसे होता है ये आप इस रिकॉर्डिंग से सीखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने सुबह को यहाँ पे ट्रेड ओपन की थी 2.7515। ट्रेड ओपन करने के बाद थोड़ा टाइम बीतने के बाद मुझे लगा कि शायद ये आपके लिए रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड ओपन करने के बाद अभी मैं फिलहाल प्रॉफिट में हूँ, $21, 2.92%, 3% का प्रॉफिट में हूँ। एक्चुअली मैंने ये ट्रेड सिर्फ सिखाने के मकसद से ही ओपन की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 5x लेवरेज ली थी। तो अभी देखो मैं 3.4% प्रॉफिट में हूँ। $24 कितने 1349 FTM मेरी साइज़ है। तो यहाँ क्या होता है, मैंने यहाँ पे पहली बात शॉर्ट क्यों किया ये बताता हूँ आपको। मेरे पास दो स्क्रीन है, ओके। दूसरी स्क्रीन में मैंने देखा कि जो प्राइस है वो 618 यानी गोल्डन रेशियो को हिट कर रही थी। आपको देखना है क्या? एक सेकेंड ना, एक्चुअली मेरा दूसरा ट्रेड है आज का। सबसे पहला ट्रेड कहाँ पर है? ओके, हाँ, FTM मैंने शॉर्ट किया 2.75। हाँ, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था 2.7515 बराबर 2.7515 हूँ। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। क्यों किया था शॉर्ट? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस यहाँ पे ऐसे जा रही थी, लेकिन यहाँ मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ। प्राइस थोड़ा नीचे चली गई और इस तरह से नीचे चली गई। मैं फिर से वेट किया, आने दिया प्राइस को, यहाँ तक आई, लेकिन इस बार भी हिट नहीं की। तो देन मैं अगेन फिर से वेट किया। हाँ देखो, यहाँ फाइनली यहाँ पे मेरी पोजीशन ऑन हो गई, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन। हाँ, ये 618 रेशियो मैंने इसे पहले फाइंड किया था मेरे दूसरी स्क्रीन में, जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट ओपन करके रखा था। ये 618 रेशियो है, आपको देखना है तो यहाँ ऐसे दिखाता हूँ, एक सेकंड। इस तरह से प्राइस पहले करेक्ट हुई थी। यहाँ पर भी आप इलेट वेव काउंट कर सकते हो इस तरह से। मैंने यहाँ पे ऐसे काउंट किया 1 2, फास्ट करता हूँ, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 इलेट वेव्स कंप्लीट हुए हैं। तो फिर मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ से स्टार्ट होती है फर्स्ट वेव वहाँ पर एक क्लिक करना है, एंड जहाँ पर ख़त्म होता है फिफ्थ वेव वहाँ पर एक क्लिक करना है। तो हमें ये फिब रेशियोस मिलते हैं, राइट, इस तरह से 23%, 38%, 50%, 61.8% गोल्डन रेशियो, एंड ये 70 पे है। आपको बोला था कि ये दो रेशियोज मेरे फेवरेट है, राइट, 705 एंड 618। यहाँ पर मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्राइस आई 618, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था, मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर शॉर्ट किया था। लेकिन कई बार क्या होता है, 618 गोल्डन रेशियो है फिर भी, लेकिन हर बार वो एक्यूरेट नहीं रहता। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा लालच नहीं करना है। हमने जो टारगेट सेट किया है वहाँ पे एग्जिट हो जाना है, नो मैटर बाद में वो प्राइस कितना भी नीचे जाए या कितना भी ऊपर जाए, हमें उससे कोई मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारा जो माइंड में एंट्री करते टाइम हमने जो टारगेट पॉइंट सेट किया है, हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए, तभी हम ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अभी जो 618 रेशियो है वहाँ पे हिट होने के बाद प्राइस को इतना नीचे आना चाहिए था। यहाँ पे हिट हो जाने के बाद प्राइस नीड्स टू एटलीस्ट कम हेयर, ओके।
प्राइस को एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल्स 0.23 ओके, लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ। दैट्स वाई मैं कोई ट्रेड ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रखता, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आई एम श्योर अबाउट इट, ओके। एंड वो थोड़े मेरे लॉन्ग टर्म की ट्रेड रहती है जो इंट्राडे करता हूँ मैं, एकदम शॉर्ट स्नाइपिंग, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो मैं टाइम फ्रेम पर जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो उसके टारगेट पॉइंट्स काफ़ी छोटे रखता हूँ मैं, मुझे क्योंकि इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए रहता है, ठीक है, इसलिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपना एक टारगेट पॉइंट सेट किया था 23% पर, ओके। लेकिन हुआ क्या आपको बताता हूँ मैं, वो नज़दीक आने के बाद मुझे ग्रीडीनेस शो करना था, ठीक है, ग्रीडीनेस, तो मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, मैंने अपनी ऑर्डर कैंसिल कर दी। प्राइस यहाँ तक आ रही थी लेकिन मैंने वहीं पे कैंसिल कर दिया। हिट नहीं हुई, वहाँ से ऊपर गई, देखो देखते जाओ, मैंने प्राइस ऊपर गई, मेरी पोजीशन क्लोज नहीं हुई उस टाइम पर, वहाँ पे हिट करने के पहले ही प्राइस ऊपर चल गई, कोई बात नहीं, फिर मैंने पोजीशन क्लोज कर दी। मैंने थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके देखा, प्राइस अभी नीचे आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी क्लोज नहीं किया, बल्कि उल्टा मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। ये देखो, जो नए ट्रेडर्स रहते हैं उनके माइंड में ये आता है जो स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, लेकिन यहाँ पर ग्रीडीनेस प्ले आउट करते हैं। नए ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस अभी इतना नीचे आ रहा है, ये एक ऐसी वेव बनी है, सेकंड वेव, अभी थर्ड वेव नीचे जाएगी, ठीक है, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट, कुछ उसमें गलत बात नहीं, वो बिल्कुल सही है कि देखो यहाँ पर ये फर्स्ट वेव बनी है ऐसे, एंड अभी ये सेकंड वेव बननी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव बननी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 5 वेव्स कंप्लीट हो जाने के बाद प्राइस ऊपर आनी चाहिए बी वेव कंप्लीट करने के लिए, एंड फिर नीचे जानी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल बात सही है। लेकिन हमने ट्रेड ओपन करते टाइम किस स्ट्रैटेजी से ओपन किया था, हमारे रूल्स क्या थे, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जो पहले रूल्स थे उसी को फॉलो करके हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर हम बीच बीच में प्लान चेंज कर रहे हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम पर हावी, ये मार्केट हम पर हावी हो रहा है, राइट। मार्केट बहुत स्मार्ट है गाइस, उसे आउटब्रेक करने के लिए आपको फुल प्रूफ आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, कुछ आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं ट्रेडिंग के, एंड उस रूल्स पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, तभी आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो। ऐसे ही अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो हाँ, नो मैटर, आप प्रॉफिट कमा लोगे, कभी प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन एक ही ट्रेड ऐसी आएगी जिसमें आपका पूरा अमाउंट जीरो करके रख देगी, पूरा आपको लिक्विडेट करके रख देगी। तो ये बहुत रिस्की चीज़ है गाइस, ठीक है, आप स्पेशली जब अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो आपको इसे नोट डाउन करना है। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो आपके रूल्स है, उसे आपको लिख के रखना है एक नोटबुक में, एंड आपके ट्रेडिंग डेस्क के बिल्कुल साइड में या फिर कहीं वॉल पर उसको लिख के रखना है। एंड रोबोट की तरह ट्रेडिंग करना है, जैसे रोबोट को एक कमांड दी जाती है, वो कमांड देने के बाद रोबोट उस कमांड के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, सेम उसी तरह आपके ब्रेन को भी उसी तरह कमांड देनी है, एंड उसी कमांड के ऊपर उसको काम करने को लगाना है। अगर ऐसा करोगे सिस्टमेटिकली, इफ यू ट्रेड लाइक अ रोबोट, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सिर्फ आपका माइंड ही आपका एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी आपका माइंड ही है, यही आपके साथ खेलता है। इसी वजह से ट्रेडर्स जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहते लॉन्ग रन में, और ट्रेडिंग छोड़ जाते हैं। आपको वैसे नहीं करना है, स्ट्रिक्टली रूल्स बनाओ। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप मुझे बोलो, मैं आपके लिए बना के दूंगा, एंड मैं भी जो बनाऊंगा उसे भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये नए रूल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होते हैं, ठीक है, खुद से रूल्स बिल्ड होते हैं। मेरे भी खुद से ही बने हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी ट्रेडर्स को, काफ़ी लोगों को मैंने फॉलो किया, सबको देखा, दिन रात चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करते करते
एंड ट्रेडिंग करते करते लॉस करते करते प्रॉफिट करते करते इस सब जर्नी में ये मेरे खुद के रूल्स बने हैं जो जिसे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये हमेशा फॉलो होते हैं। अभी एट द एंड मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी ये रूल्स ब्रेक भी होते हैं एंड उसका मुझे उसका उसका मैं एंड उसका मैं क्या बोलते हैं खामियाजा भी भुगतता हूँ। ओके एंड आई एम ओके विद दैट, दैट्स माय मिस्टेक। तो मैं उसे पॉजिटिवली लेता हूँ क्योंकि वो मेरी गलती है, तो मुझे वो पनिशमेंट मिलनी ज़रूरी थी। बट सेम मिस्टेक फिर से नहीं दोहरानी है। मार्केट में कुछ भी आपका लॉस नहीं होता। अगर इस तरह से देखोगे तो इसमें कुछ लॉस नहीं होता आपका। सपोज आपके कुछ कुछ पैसे गए तो उससे आपको सीख मिलती है, गोल्डन सीख मिलती है। एंड प्रॉफिट हुआ तो वो तो प्रॉफिट है ही, लेकिन अगर लॉस भी हो रहा है तो उससे सीख मिलती है। अगर आप उससे सीखोगे तो आप बेटर बनते जाओगे। एंड अगर आप वो सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन करते जाओगे, वो कोई काम की बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से तो आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सीखना है एंड सेम मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करनी है, दैट्स इट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? तो तो मैंने यहाँ पे पोजीशन क्लोज नहीं की सेकंड थर्ड वेव के लिए, लेकिन अभी प्राइस क्या होती है देखो, अभी प्राइस आगे जाती है। एंड अभी क्या होता है ट्रेडर के माइंड में क्या आता है, अरे यार अभी तो प्राइस ऊपर जा रही है तो चलो नीचे तो नहीं जाएगी, तो चलो यहीं पे यहीं पे लगा देते हैं, यही तो आ जाए, कम से कम इतना तो मिल जाए प्रॉफिट, ऐसा सोचता है। लेकिन अभी प्राइस यहाँ आती नहीं, अभी उसके साथ ट्रेडर के साथ मार्केट खेलता है। अभी देखो कैसे खेलता है, बिल्कुल अभी बिल्कुल उसके पास आएगी, उसको लगेगा अभी आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन नहीं आती। अभी यहाँ पर भी नहीं क्लोज करता हुआ, अभी उसको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी ये मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रही है, लेकिन नहीं। वो अभी विशफुल थिंकिंग में है कि अभी वो विश कर रहा है, होप कर रहा है कि प्लीज 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 प्राइस आके और हिट कर जाए और मुझे प्रॉफिट दे जाए। अभी मुझे निकलना है इस ट्रेड से। लेकिन अभी उसको टीज करती है मार्केट, अभी और ऊपर जाती है। फिर अगेन फिर अभी ट्रेडर क्या करता है, टाइम फ्रेम चेंज करता है, अगले नए टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करता है, कुछ उसके हित में उसके बेनिफिट में कुछ चीज़ हो रही है क्या चार्ट में, वो देखने के लिए टाइम फ्रेम चेंज करता है। लेकिन नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। वो यहाँ पर भी क्लोज कर सकता है। ओके, यहाँ पर भी क्लोज कर सकता है थोड़ा प्रॉफिट लेके, 1.5% का 1.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन वो ट्रेडर यहाँ पर क्लोज नहीं करता, अभी उसके ईगो पे आ जाती है चीज़। ओके, क्लोज नहीं करता, वो अभी भी विश कर रहा है वहाँ पे। इस तरह से फिबोनाची रेशो लगा के 0.618 रेशो यहाँ पे, अभी यहाँ से प्राइस नीचे तो जाती ही जाती है, मैंने इतनी स्टडी की है, देखता है। लेकिन नहीं, अभी ना गाइस कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा ट्रेडिंग का। क्यों नहीं होगा? रूल तो फॉलो हो जाने चाहिए, लेकिन अभी क्यों नहीं होगा? अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने पहला बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ब्रेक किया है। कौन सा ब्रेक था वो? जो ट्रेड ओपन करने से पहले आपने रूल बनाया था कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है 618 पर, एंड यहाँ पे 0.23% पर मुझे क्लोज करना है, नो मैटर व्हाट। यही सिस्टम है, यही ट्रेडिंग प्लान है, इसी वजह से ट्रेडिंग कर रहे हो। वो ब्रेक किया, एंड अभी वो ब्रेक करने के बाद क्या होता है, अभी सब भी रूल्स ब्रेक होते हैं। कोई भी रूल अभी काम नहीं करता। अभी देखो 0.618 यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए था, ए बी बनाना रिवर्स लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लेता। जहाँ पे ब्रेक Q1 पे आ जाती है प्राइस, अभी ब्रेक Q1 पे आने के बाद अभी वो डरने लगता है ट्रेडर। अभी थोड़ा उसको लालच देती है कि नीचे आ रही है नीचे आ रही है, ऐसे दिखाता है, लेकिन वो नहीं आती गाइस। अभी वो सोचता है कि हाँ चलो यहाँ पे नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, ए बी सी होगा, तो वो ए बी सी ड्रॉ करने लगता है करेक्टिव वेव ए बी सी। लेकिन नहीं गाइस, नहीं गाइस, आपने पहला रूल ब्रेक किया है, तो अभी आपका कोई रूल काम नहीं करेगा। सो देखो, देखो अभी होता क्या है, देखो प्राइस अभी ऊपर जा रही है। अभी स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस भी अभी यहाँ पे नहीं लगा पता। अभी ये स्टॉप लॉस देखो अभी होता क्या है, देखो आगे देखो। अभी सेकंड, अभी प्राइस ऊपर गई है ना, तो उसने नीचे से ऊपर तक एक फिब रिट्रेसमेंट लगा दिया, एंड
रूल क्या है, 0.23% पर निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वो एग्जिट नहीं करता, उसको लगता है और नीचे आएगी प्राइस, और नीचे आएगी, लेकिन नहीं नहीं। अब ये सेकेंड टाइम मार्केट ने उसको चांस दिया है कि निकल जाओ, ये लूजिंग ट्रेड है, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, नहीं निकलता। प्राइस और थोड़ा नीचे आती है, और थोड़ा उसको बोलती है भैया निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे, लेकिन वो और अभी ग्रीडीनेस में आता है, उसको उसको लगता है कि अभी और प्राइस नीचे आएगी और नीचे आएगी, लेकिन नहीं, अभी मार्केट बोलती है ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव फन, हम तो चले अभी। तो अभी ये निकलती है राइट पर, अभी बैठो बोलते हैं, वो ब्रेक कर देता है, ठीक देखो, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी उसका कोई स्टॉप लॉस भी नहीं है, अभी वो पूरा ब्लैंक हुआ है। अभी और एक बार यार, सुपर्ब सुपर्ब, देखो मार्केट कितनी अच्छी है, देखो ट्रेडिंग कितनी अच्छी, कितनी बार चांस मिला है, देखो और एक बार, और एक बार प्राइस नीचे आई कि ब्रेक ऑन पे क्लोज करो, लॉस मत लो, ब्रेक ऑन पे क्लोज करो, लेकिन वो ट्रेडर नहीं करता, और वो लालच में आ जाता है, देखो, और ग्रीडीनेस में आता है, क्लोज नहीं करता पोजीशन, तो प्राइस उसको और पनिश करती है, देखो अभी, देखो और पनिश करती है। देखो देखो, फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया फाइनली, अभी मुझे यहाँ से एग्जिट होना था, कुछ और भी काम था, भूख लगी थी मुझे, खाना नहीं खाया था, सुबह बैठे बैठे यहाँ पे बैठा था मैं, तो मुझे लगा अभी के लिए काफ़ी है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया पोजीशन एंड चला गया खाना खाने के लिए, ठीक है। हाँ, प्राइस एग्जैक्ट वहाँ पर आई, प्रॉफिट भी हुआ शायद, मुझे थोड़ा छोटा प्रॉफिट लिया था मैंने, हुआ होगा कुछ तो प्रॉफिट। प्राइस यहाँ पे हिट हुई, 0.705 पे मैंने एग्जिट ली शायद, 2% का प्रॉफिट, अराउंड 2.5% का मैंने प्रॉफिट लिया यहाँ पे, एंड क्लोज किया, अराउंड $17 प्रॉफिट मिला। ये मैंने ट्रेड क्यों ओपन की थी गाइस, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में 0.618 रेशो पर प्राइस जा रही थी, ठीक है, मुझे पता था यहाँ से नीचे आना ही आना है, इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा खेलता रहा, एंड वर्स्ट केस सिनारियो के लिए मैं रेडी था, क्योंकि मैंने लेवरेज भी कम ली थी, 5x लेवरेज मैंने इसी के लिए ली थी, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे ग्रीडीनेस कैसे ट्रेडिंग में अफेक्ट करती है, किस तरह से हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ग्रिड में आके एक्ट करती है। बस मुझे इस ट्रेड से यही दिखाना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग कैसे करने हैं, कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, अगर नहीं करोगे खुद के ही रूल्स अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग में लॉस होता है, हमें मार्केट किक आउट कर सकती है, ठीक है। सो गाइस, आप पहले तो अपने रूल्स बनाओ, अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो, अगर बनाए हैं तो प्लीज़ उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, नो मैटर व्हाट, आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका जो स्टॉप लॉस है, आपकी जो एंट्री पॉइंट है, आपका जो एग्जिट पॉइंट है, उसको ट्रेड ओपन करने से पहले ही कैलकुलेट करो, एंड उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करो। प्राइस अगर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर रही है तो क्लोज कर दो, मार्केट क्लोज कर दो, लॉस हो रहा है कितना हो रहा है उसे मत देखो, ट्रेड लाइक अ गेम, इसे गेम की तरह देखो, राइट। अगर आपके स्टॉप लॉस पर प्राइस आ रही है तो मार्केट कर दो, खत्म कर दो उसको, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है तो है, कोई बात नहीं, वो लॉस आप अगले ट्रेड में रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस टाइम पर विशफुल थिंकिंग करने लगोगे, यार नहीं 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 प्राइस नीचे आनी चाहिए, होप करने लगोगे, विश करने लगोगे, प्रे करने लगोगे कि प्राइस प्लीज नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, इस तरह से ट्रेडिंग वर्क नहीं करती गाइस, इस तरह से मार्केट वर्क बिल्कुल भी नहीं करता। आपको आपका ट्रेडिंग प्लान बनाना सबसे ज़रूरी है, एंड उसे फॉलो करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। मुझे बेसिकली मेरी ऑडियंस के बारे में पता नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं, मेरी ही गलती है, लेकिन मैं वो स्लो प्रोसेस से जाना नहीं चाहता। आप मुझे बताओ कि आप ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगिनर हो, आप क्या कर रहे हो गाइस, जो भी लोग आप देख रहे हो, आप कमेंट नहीं कर रहे,
इस वजह से अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली आप बिल्कुल भी बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो। प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली नहीं होगे, अगर प्रोफेशनल होगे तो मेरी थोड़ी वीडियो देखोगे। आपके पास इतना फ्री टाइम थोड़ी होगा कि आप मेरी नए यूट्यूबर की वीडियो देखो। तो मेरे ख्याल से आप बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट ही होगे, राइट। तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, डिस्कस करते हैं। आपको कितना पता है ट्रेडिंग के बारे में, या आपको क्या सीखना है, या मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको बेसिक से सिखाना है, या इसी में आपको कोई क्वेश्चन है, आपके डाउट्स क्यूरीज जो कुछ भी है वो आप कमेंट में मुझे कमेंट करो, तो मुझे तो ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड तभी आप मेरा कुछ बेनिफिट ले पाओगे, मुझसे कुछ सीख पाओगे, कुछ बेनिफिट होगा। अगर सिर्फ आप वीडियो देखकर चले जाओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप सीख लोगे, लेकिन और बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको पता नहीं आप कितने लकी हो जो आप इस चैनल पर आए हो। मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रेडर बना सकता हूँ, एंड मैं बनाना चाहता भी हूँ। मैं सबको मैं आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल टू जस्ट हेल्प पीपल, ऑलराइट। मेरा और कोई ज़्यादा बड़ा एम नहीं है इस चैनल के ज़रिए से। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ जस्ट टू हेल्प पीपल, ऑलराइट। सो आप नीचे कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, वीडियोस की रीच बढ़ाओ, हमारे चैनल को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, सबके साथ। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही सबके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो चलो सी यू, मैं मिलता हूँ ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।